बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। u इज इक्वल टू, इसमें जो यूनिवर्सल सेट हमें बताया है वो 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो सबसे बड़ा सेट u होता है, बाकी इसके सारे सबसेट होते हैं। तो ये देखें, इसका छोटा सेट है 2 4 6 8 10। तो सबसेट है, यानी कि u के अंदर से कुछ एलिमेंट निकाल कर इसके अंदर लिख दिए हैं। ए सेट बना लिया। फिर बी सेट को कैसे बनाया, इसमें भी ऐसा ही किया कि यू में से कुछ एलिमेंट निकालिए 1 2 3 4 5, थोड़े से एलिमेंट निकाल लिए, वो बी को भी उसका सबसेट बना दिया यू का, और सी को भी सबसेट ही बनाया है 1 3 5 7 9। तो बी भी सी भी इसका सबसेट है। तो हमेशा यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है जिसे सुपर सेट कहा जाता है, और जो बाकी सेट होते हैं ना उसके साथ वाले वो हमेशा उसके सबसेट होते हैं, यानी कि छोटे सेट होते हैं। तो अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब ये कि हमने ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो हमने बताने हैं। लिस्ट द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस सेट के जितने भी मेंबर्स बनते हैं वो हमने बताने हैं कि वो क्या क्या निकलते हैं। तो आप लोगों को इसके लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला आना चाहिए। जब भी आपने किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, या ए डैश आप इसे कह सकते हो, वो फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, उसको आप सेम लिखोगे और यू में से उसे माइनस कर दोगे। यू लिखा माइनस इस ए को माइनस कर दिया यू में से। तो जब कॉम्प्लीमेंट है ऊपर, तो u में से आपने उस a को माइनस करना है, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाता है। अब u हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये वाला सेट है, और a क्या है, ये वाला सेट दिया हुआ है। तो लिहाजा इस सेट में से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो पहले नंबर पर ये u है, तो आप u वाला सेट लिख लो। u वाला सेट क्या है हमारा, ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये यू वाला सेट लिख लिया। फिर ये माइनस की सिंबल है तो माइनस की सिंबल लगा दी। फिर ए है तो आपने ए लिख देना है। ए वाला सेट देखो क्या है, 2 4 10 तक, तो ए वाला सेट लिख देते हैं 2 4 6 8 10। जो ए वाला सेट उसने हमें बताया हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो फार्मूला था हमारा उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको अब सोल्व कर देना है। तो सोल्व करते हुए क्या करेंगे, ये वाले जो एलिमेंट हैं वो इसमें से आपने काट देने हैं, तो यूँ आपको आंसर मिल जाता है। बहुत आसान सा सवाल है। तो ये वाला देखो यहाँ पर 2 है, तो आप इसमें से 2 को काट दो। इधर ये 4 है, इसमें से 4 को काट दो। इधर 6 है, इसमें से 6 को काट दो। इधर 8 है, 8 भी काट दो। इधर 10 है, 10 भी काट दो। बाकी जो बचे हुए हैं ना इसके नीचे, वो वाले आपने यहाँ पर दिखा देने हैं उनको। तो 1 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, फिर 5 बच गया, फिर 7 बच गया, 9 बच गया, बस। तो ये वाले बच गए, तो ये हमने शो कर दिया, यूँ हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है कि आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जब आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो ज़ाहिर है बी का फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा बी कॉम्प्लीमेंट का। तो बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हम खुद बना लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, सेम पहले की तरह यू माइनस बी कर देते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर सामने लिखने लगा हूँ, सामने लिखे या नीचे लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यू वाला सेट हमने पहले लिखना है, तो यू वाला सेट हमारा वही पहले वाला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू वाला सेट लिख दिया, माइनस का साइन है तो माइनस की सिंबल लगा दी। अब बी है तो बी का सेट लिख देना। बी का सेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसने क्या दिया हुआ था बी का सेट, ये देखें 1 2 3 4 5 तक। तो बी वाला सेट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 तक। अब क्या करना है कि बी वाला सेट इसमें से काट देना, और काटने के बाद बाकी जो बचता है वो हमने लिख देना है, तो हमारा वो आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, काट देते हैं। ये वाला नंबर 1 इसमें से कट गया, ये नंबर 2 भी इसमें से कट गया, नंबर 3 भी इसमें से कट गया। इधर से देखते जाना बी में से और इधर से काटते जाना। 4 इसमें से कट गया, 5 इसमें से कट गया, तो बाकी क्या बचा 6 7 8 9 10। तो जो बचे हैं वो हम लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो एलिमेंट बचे हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, 6 7 8 9 10 8 9 10। तो ये हमारा आंसर आ चुका है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमें फिर से पहले की तरह हल करना होगा। तो ए
यूनियन बी, जहाँ पर ए यूनियन बी लिख लिया। अब ए वाला जो सेट है वो पहले हमें लिखना है। तो ए वाला सेट हमारा क्या था? ए वाला सेट था 2 4 6 8 10 तक। तो ये ए वाला सेट उसने हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, वो हमने लिख लिया। अब यू है तो आपने यूनियन की सिंबल लगा देनी है ऐसे। अब ये बी है तो आपने इधर भी बी लिख देना है। बी क्या था हमारा? बी था 1 2 3 4 5। तो ये बी के एलिमेंट थे सारे, तो हमने बी का लिख दिया। देखिए इधर ए है तो हमने ए लिखा, ये यू है तो हमने यू की सिंबल लगा दी, ये बी है तो हमने बी लिख दिया। तो अब यू हमें ये बताता है कि यूनियन करना है हमने। यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा करना है, सब सारे एलिमेंट एक ही सेट के अंदर लाकर लिख देने हैं। तो सारे एलिमेंट इकट्ठे करें। इधर से 1 मिला, इधर से 2 मिला, इधर से 3 मिला, इधर से 4 मिल गया। 4 इधर भी है लेकिन एक बार ही लिखना है। 2 भी दोनों तरफ था लेकिन एक बार ही लिखना है। अब 4 के बाद 5 बनता है, इधर से मिल जाता है, इधर से 6 मिल जाता है, 7 तो है नहीं 8 मिल जाता है, 9 है नहीं 10 मिल जाता है। तो जो जो एलिमेंट मिले वो सारे इकट्ठे कर देने हैं, जो 2 बार मिलते हैं उनको बस एक बार ही लिखना है। तो यूँ ए यूनियन बी हो गया। तो डियर स्टूडेंट अब ए माइनस बी फाइंड करना हमने। तो ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ए माइनस बी को सेम ऐसे ही लिख लेंगे और फिर उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ए वाला सेट हमारा क्या था? ए वाला सेट हमने जो अभी लिखा था वही आ रहा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये ए वाला सेट था तो मैंने ए वाला सेट लिख दिया। माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब बी है तो मैंने बी लिख देना है। बी वाला सेट हमारा यही है 1 2 3 4 5। आप लोग क्वेश्चन से देख लिया करो बेशक। अब हमने क्या करना है कि इसको इसमें से निकाल देना। तो निकालते हैं, निकालने के बाद जो बचते हैं वो लिख देते हैं। तो निकालना कैसे होता है? इधर 2 है तो इसका 2 काट दो, इधर 3 है तो इसका 3 है ही नहीं, इधर 4 है तो इसका 4 काट दो, इधर 5 है इधर है ही नहीं। बस इसके अंदर 2 और 4 थे जो इसमें के अंदर से कट गए, बाकी जो इसके बचे हुए हैं वो हमने लिख देने हैं। तो इसके बचे कौन कौन से हुए हैं? जो जो एलिमेंट बचे हुए हैं वो हैं, एक 6 है, 8 है और 10 है। ये 3 एलिमेंट बचे हुए थे वो हमने उतार दिए। तो ये स्टूडेंट अब हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो दोबारा हम इसको लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो ए वाला पहले हमने सेट लिखना है। ए वाला सेट हमारा यही चल रहा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो इधर ए था तो मैंने ए वाला सेट लिख लिया। अब ये इंटरसेक्शन की सिंबल है तो मैंने इंटरसेक्शन की सिंबल लगा ली। इधर सी है तो सी वाला सेट हमें ला कर रखना है। सी वाला सेट हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, वो क्या था? 1 3 फिर 5 7 9। ये सी वाला सेट दिया हुआ था। देख लें ए है तो ए लिख लिया, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन की सिंबल लगा दी, सी है तो इस तरह भी हमने सी वाला सेट ला कर लिख दिया। तो दोनों तरफ इक्वल के एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए। अब हमने कॉमन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। इन दोनों में से जो सेम सेम एलिमेंट है वो पिक करने हैं। देखो 2 इधर है इधर नहीं है, 4 इधर है इधर नहीं है, 6 इधर है इधर नहीं है, 8 इधर है इधर नहीं है, 10 इधर है इधर नहीं है। तो दोनों तरफ एलिमेंट सेम है ही नहीं, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कुछ भी आंसर नहीं हमें मिल पाना, ये एम्प्टी सेट रहना है। मतलब यह कि इसके अंदर कुछ भी हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि दोनों तरफ से सेम तो कोई आ ही नहीं रहा। तो डियर स्टूडेंट इसमें देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हम पहले कर भी चुके हैं, उसी तरह से करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू माइनस ए करके पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो यू वाला सेट हमें पता है क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यू वाला सेट लिख दिया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। ए वाला सेट लिखना है। ए वाला सेट क्या था? ए वाला था 2 4 6 8 10। तो ये ए वाला सेट आ गया। अब इस सारे को इसमें से माइनस कर देना है, जो बाकी बचता है वो हमने लिख देना है। तो इसको माइनस करते हैं। इधर से 2 है तो इसका 2 कट गया, इधर 4 है तो इसका 4 कट गया, 6 इसका कट गया, इधर 8 है तो इसका भी 8 काट दिया, इसका 10 है तो इधर का 10 कट गया। तो जो बाकी एलिमेंट बचे हुए हैं वो हम लिख देते हैं 1
3 5 7 9 ये हमारे एलिमेंट बचे हुए थे, वो हमने लिख दिए। एक इसका आंसर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट का। अभी हमें सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है, तो सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी, तो यू माइनस सी करना होगा। अब यू वाला एलिमेंट हमने सेट लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यू वाला सेट लिख लिया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ये यहाँ पर सी है तो सी वाला सेट लिख देते हैं। सी वाला सेट क्या था 1 3 5 आगे था 7 फिर 9, तो सी वाला सेट लिख दिया। अब सी वाले सेट को इसमें से निकाल देना है, क्योंकि माइनस का साइन कहता है कि इसको इसमें से काट दो। तो 1 है इधर का, तो 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, 9 कट गया। तो जो भी सी के इसके अंदर एलिमेंट थे ना, वो इसके अंदर से सारे मैंने काट दिए हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो हम लिख देते हैं। तो बाकी बच्चे कुछ लिख देते हैं। वो कौन बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और 10, ये वाले एलिमेंट बचे हुए हैं यहाँ पर। अब जो एलिमेंट बचे हुए हैं उनका वो हमारा सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। तो हमें फाइंड क्या करना था इस सवाल के अंदर, इसमें था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना था। तो अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है ये वाला, और हमने सी कॉम्प्लीमेंट ये निकाल लिया है। तो दोनों हमारे पास ये निकल कर आ चुके हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि ये नंबर 1 पे मैंने आंसर निकाला, और इसका नाम भी रख देते हैं कि नंबर 2 पे हमने ये आंसर निकाला। नंबर 1 में ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें मिला, नंबर 2 में हमें सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मिला। तो अब हमने जो फाइंड करना है वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप वैल्यू पुट कर दोगे। ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आया था, ये वाला आया था। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिख देते हैं 1 3 5 7 9, और यू उसकी सिंबल लग गई। सी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आया था, ये वाला। तो सी कॉम्प्लीमेंट का जवाब लिखते हैं 2 4 6 8 10, सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया। अब ये दोनों इकट्ठे करने हैं, क्योंकि यू है दरमियान में, तो इकट्ठे कर देंगे। दोनों तरफ से जो एलिमेंट है वो लाकर लिख देंगे, सारे के सारे जो 2 बार आए हैं वो एक बार लिख देंगे। 1 इधर से 1 मिला, इधर से 2 मिला, इधर से 3 मिला, उधर से 4, इधर से 5, उधर से 6, इधर से 7, इधर से 8, इधर से 9, इधर से 10। तो ये लिखें सारे एलिमेंट हमें दोनों तरफ से मिल गए हैं। तो ये वाला सेट हमारे पास आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, अब हमने ये फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपने पहले निकाल लिया हुआ है, फिर से निकाल कर दिखा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाना। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। तो यू वाला हमारा सेट क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यू वाला लिख लिया। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। ए का आंसर लिखना है। ए का आंसर हमारा क्या था, वो था 2 4 6 8 10। तो ये ए वाला लिख लिया। अब हमने माइनस करना है, तो ये वाले सारे एलिमेंट इसमें से काट देने हैं। तो काट कर हम लिख देते हैं, इधर 2 है तो ये 2 कट गया, 4 कट गया, 6 8, इधर 10 है तो 10 कट गया। बाकी जो बचे हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। बचा क्या है 1 3 5 बचा, इधर से 7 फिर 9, बस ये एलिमेंट बचे हैं। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया वो हमने उसकी यूनियन कर देनी है सी के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा ये आंसर आया 1 3 5 7 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख दिया। फिर यू है तो यू की सिंबल लगा दी,
और सी है तो सी वाला सेट लिख देना। सी वाला सेट हमारा क्या था, सी वाला सेट था 1 3 5 7 9। तो ये सी वाला सेट हमने लिख दिया। अब हमने इनका दोनों का यूनियन लेना है, यानी कि सब में सारे इकट्ठे करने हैं। इधर भी 1 3 है, इधर भी 1 3 5 7 9, दोनों तरफ सेम सेम ही है तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे 1 3 5 7 9। दो दो दफ़ा नहीं लिखने, एक एक दफ़ा ही लिखने हैं। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट, यू कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। यू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब यह हुआ कि यू कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस यू के। तो यू में से यू ही माइनस कर देना है। तो हमने दो दफ़ा यू वाले एलिमेंट लिखने हैं, एक दफ़ा ये यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस यू के एलिमेंट लिख लिए, फिर माइनस का साइन ये वाला लगा दिया। फिर अब इस ये वाला यू लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो दफ़ा हमने ये लिख दिए। एक दफ़ा ये यू आ गया यहाँ पर, फिर माइनस का साइन यहाँ पे, फिर दोबारा यू यहाँ पे। अब इसको इसमें से काट देना है। तो जब काटेंगे तो ज़ाहिर है सारे सारे फिनिश हो जाएंगे। इधर भी वही एलिमेंट है, इधर भी वही एलिमेंट है, तो सारे कट जाते हैं, कोई भी देखो बचता नहीं है। दोनों तरफ सेम जो है, इस वजह से सारे कट गए, माइनस होने की वजह से सारे कट गए। तो लिहाजा क्या बचेगा, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा हम यू कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो यूँ हमारा ये सवाल हल हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।